वासना ये कामना के अनुरूप होती है। जैसी आप कामना करेंगे, जीव जैसी कामना जीव करेगा, वासना वैसी ही उत्पन्न होगी। और वासना और कामना से ही काम उत्पन्न होगा। काम उत्पत्ति कैसे होगी? काम की उत्पत्ति तो वासना से, और जैसे वासना आपकी बहिर्मुखी है या अंतर्मुखी है, ये स्पष्ट करने में समय लगेगा। आपने समय दिया हमें 1.5 मिनट का, यही ना? जो 16 साल और 55 साल के व्यक्ति के वासना और काम में अंतर है? हाँ, अंतर है। क्या अंतर है? व्यक्ति के कि औरत के? व्यक्ति का, आदमी के वासना में अंतर नहीं आता, इसलिए कि ये आदमी वासनात्मक होता है, इसकी वासनाएं ख़त्म नहीं होती। लेकिन औरत में ये 16 साल से 35 साल की अवस्था तक चलती है। इनकी 4 साल का एक पहला होता है, फिर 3-3 साल पर बदलाव होता है, फिर 33 से लेकर 35 साल के बीच में इनकी समाप्त हो जाती है। ये इनका जो तेज होता है ये तो समाप्त हो गया। इसके बाद क्या होता है, वो निस्तेज हो जाती है। जो इनके अंदर मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण की जो क्षमता होती है, ये 16 साल से 35 साल के बीच में होती है। ये अनजान है, अगर जान जाएं तो रहना मुश्किल कर देंगी। लेकिन इसीलिए औरतों को वेद शास्त्र इनका अध्ययन बना किया गया था पहले, क्योंकि ये सत्वगुण से आवृत हैं, और मनुष्य जो हैं वो रजोगुण से आवृत हैं। ये सत्वगुणी हैं। इनको सत्वगुण का ये इनके अंदर चलता रहता है। ये सब कुछ अपने जान लेती हैं हर चीज़। लेकिन वासना एक काम से उत्पन्न होती है। ये जीव का एक विषय है। ये जीव जैसे कामना करेगा चलेगा, अपने गंतव्य की तरफ जब भी चलेगा, ये व्यथित करेगा। क्यों? ये तमोगुणी शिव को रजोगुणी विष्णु में व्यथित करेगा, और रजोगुणी विष्णु को सत्वगुणी ब्रह्मा में व्यथित करेगा। इसलिए सतयुग कहा जाता है। सतयुग का मतलब यही होता है कि रजोगुण को सत्वगुण में व्यथित करना, यही सतयुग का मतलब होता है। और रजोगुण का व्यथित करना दो युगों में मान्य है। यह है त्रेता और सतयुग। अन्य युगों में जैसे कि द्वापर आ गया, द्वापर में शिव का वेधन विष्णु में किया जाता है। तमोगुण का जो तम है वो तमोगुण का वेधन रजोगुण में किया जाता है। इसलिए शिव का वेधन विष्णु में होता है। इसके बाद त्रेता आता है। त्रेता में शुरुआत होती है इसकी सत्वगुण वेधन। जो जीव से त्रेता में होते हैं वो सत्वगुण का वेधन करते हैं। नहीं होता सतयुग में जाते हैं, या नहीं जाते तो अगले त्रेता में उनका नंबर आता है फिर। और इसके बाद ये प्रक्रियाएं बार बार चलती रहती हैं। लेकिन ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। एक जन्म का प्रक्रिया नहीं है। ये कलयुग जो है बहुत जीव के लिए ये अति उत्तम युग है, क्योंकि ब्रह्म इसी कलयुग में से मानव तन में आकर आत्मा के रूप में अवस्थित होता है, और अपने हिसाब से अपनी देख रेख में ये छांटता है कि कौन सा जीव आगे बढ़ाने लायक है और कौन सा नहीं है, कौन सा जीव अग्रसारित करने लायक है। क्योंकि इसको दिव्य शक्ति बनना है। ये जब भी ब्रह्म की सहायता से परब्रह्म में जाकर विलीन होगा तो परब्रह्म आत्मा को तो अपने अंदर रख लिए, क्योंकि वो ब्रह्म रूप है। लेकिन लोग लाभान्वित होंगे आपके इस ज्ञान से? ये पहले सुनिए तो लाभान्वित सभी होंगे। जैसे कि ये जीव चला गया परब्रह्म में, तो परब्रह्म ये समाहित कर लेते हैं अपने में, लेकिन आत्मा को अपने पास रखकर जीव को दिव्य शक्ति के रूप में निष्कासित करते हैं, तो वो दिव्य लोकों का वासी बन जाता है। और इसकी उपयुक्तता यह है कि कहीं जैसे कि ब्रह्मांड में किसी ग्रह का स्थापना करना हुआ तो यही जीव करता है दिव्य शक्ति के रूप में। सारा काम परब्रह्म का ये जीव ही करता है दिव्य शक्ति बनकर। इसका यह है कि पहले शुरुआत होती है कल। कोई व्यक्ति मरता हो तो कहाँ जाता है? अपने अपने कर्म के अनुसार या तो जाएगा विष्णु मार्ग में या तो जाएगा यम मार्ग में। बस 2 ही मार्ग हैं? 2 मार्ग। मुख्य मार्ग तो विष्णु मार्ग है।
दिव्य लोक से जो भी आना जाना होता है परब्रह्म का या ब्रह्म का, ये विष्णु मार्ग की और चीज़ जब है। कोई जानवर मरता है तो कहाँ जाता है? ये जाता है सीधा सीधा अपने गंतव्य की तरफ, यमलोक में जाएगा और अपने कर्म के अनुसार, जैसे कि कितना काल चक्र है इसका, कितना जीव चक्र है इसका। एक काल चक्र 1000 वर्ष का होता है, एक जीव चक्र 100 जन्म का होता है। ये जीव को एक चक्र पूरा करने में करीब 100 जन्म लगता है, एक चक्र कहा जाता है इसको। एक युग चक्र होता है 100। ब्रह्मा के दिन को 10 भागों में बांटा जाता है। एक 100 युगों का एक चक्र होता है, 1000 वर्ष ब्रह्मा का एक दिन होता है। आपको ये ज्ञान सब कहाँ से प्राप्त हुआ? बताना पड़ेगा। वैसे तो आध्यात्म है, लेकिन शिव के द्वारा निष्कासित होता है। पहले ज्ञान ऐसे होता है कि आपकी शिव प्रतिमा कैसी है। शिव प्रतिमा आपके अगर पापों को अपने में समाहित करती है। क्या है ये चीज़? शिव प्रतिमा, शिव का जो पूजन किया जाता है, शिव का पूजन करने का मतलब यह है कि समाज में सब शिव का पूजा करते हैं, लेकिन इंद्र एक कारक हैं। पूजा आपने किया, फल वो ले लिए, वो ले लिए इंद्र, क्योंकि सबसे अंत में पूजा शिव का होता है और शिव के बाद इंद्र का पूजा होता है। सबसे अंत में शिव का पूजन होता है, लेकिन उनके बाद भी इंद्र का पूजन होता है। इंद्र एक कारक हैं जो कि जीवों को रहस्य में बनाए रहते हैं। आप किसी शिव मंदिर में जाइएगा, किसी प्रतिमा का पूजन कीजिएगा, आपको आशीर्वाद तो प्राप्त होना है। जैसे कि शिव के 4 रूप जो होते हैं। आखिर आप क्या समाज को संदेश देना चाह रहे हैं? जो जा रहे हैं उनको अपने गंतव्य की तरफ, जहाँ जा रहे हैं वो गंतव्य समाज का नहीं है। जीव का गंतव्य जहाँ है उस तरफ जाएं, जिससे जीव का उद्धार हो, छाटे जाए। कहाँ गंतव्य है? इनका गंतव्य है परब्रह्म जी, जो कि ये जब दिव्य शक्ति बन जाएगा, ये इसका आवागमन सब बंद हो जाएगा। ये सिर्फ परब्रह्म का काम करेगा, ब्रह्म का काम करेगा, दूसरे का कहा नहीं करेगा ये। और ये अमर हो जाएगा, फिर कभी भी इसका ह्रास नहीं होगा। न आना है जाना है कुछ वन में, परब्रह्म में। क्या करना चाहिए एक आदमी को? एक आदमी को करना चाहिए पहले तो उस मार्ग पर जाना चाहिए जो जिसे विष्णु जी ने उद्धृत किया है। वो 4 बातें अगर आदमी इस पर चलेगा तो रास्ता बना। ये ऐसी डोर है, ऐसा तार है, अगर एक तार आप खींचते हैं, इसका झंकार पूरा ब्रह्म तक पहुंच जाता है। कोई तार है आपकी जानकारी में जो इस रास्ते पर चल रहा हो? भाई बहुत लोग चल रहे हैं। इसमें बाधा यह है कि आप समाज के सामने नहीं आ सकते।